आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म का वह ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता को महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। जब कौरव और पांडव के मध्य कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को एक उपदेश दिया गया जो गीता का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म, धर्म और गुण के बारे में बातें की गई है, क्योंकि पूरी श्रीमद् भागवत गीता कर्म, धर्म और गुण पर आधारित है, जिसमें राजस, तामस और सात्विक विषयों का भली भांति वर्णन किया गया है। क्योंकि वेदों और पुराणों का जो सार है वो भागवत गीता है। मैंने 2 लाइन लिखी थी इस पर कि हे वेदों का सार समाहित ऐसी सरिता और कर्म, धर्म, गुण कहती श्रीमद् भागवत गीता। तो क्योंकि जो गीता होती है वो आपको जीवन में हमेशा अग्रसर होने के लिए एक विशेष प्रेरणा देती है। आज के समय में जितने भी सफल व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन के किसी समय में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा, समझा और उसके अनुरूप जीवन के कार्यों का निर्वहन किया। क्योंकि भागवत गीता आपके जीवन को उतना ही सरल बनाती है जितना भी सब मुश्किल समझते हैं। क्योंकि सफलता की जो सीढ़ी होती है वो हमेशा आध्यात्मिकता के रास्ते से ही जाती है। क्योंकि एक आध्यात्मिक जो मन होता है वो सफलता की कुंजी होता है। आपको यह देखना होगा कि आपने अगर आप कोई सी किताब पढ़ रहे हो या आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है, तो आपने उस ग्रंथ और विषय या उस किताब में से आपने ये क्या सीखा कि जो आपको प्रेरणात्मक रूप से आगे बढ़ाता है। श्रीमद् भागवत गीता का जो दूसरा, तीसरा अध्याय है मुख्य रूप से, वहां पे आपको कर्म की व्याख्या पूर्ण रूप से मिलेगी। भगवान कृष्ण ने कहा है दूसरे अध्याय में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब यह है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो सिर्फ कर्म पर आधारित होता है। क्योंकि जो कर्म होते हैं वो मनुष्य को एक निश्चित रूप में बांधते हैं। निश्चित समय जो होता है वो कर्म पर आधारित रहता है। क्योंकि आप कर्म के बिना आपका सफल होना संभव नहीं है। अगर आप आज कर्म से भागोगे तो कल समय आपसे वह प्रश्न पूछेगा जो आपने भूतकाल में छोड़ दिए। इसलिए भगवत गीता जो है वो मनुष्य के जीवन को हमेशा अग्रसर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसकी व्याख्या जो है वो कई विषयों पर अलग अलग तरह से की गई है। इसलिए भगवत गीता आज के समय में प्रेरणात्मक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।